बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 लिटरेचर रिव्यू का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ऐसा काम है जिसमें आप किसी की रिसर्च से या किसी के नॉलेज से आप आइडिया या इंफॉर्मेशन जो है हासिल करते हैं, मगर उसको अपने काम के तौर पर पेश करते हैं। आप किसी का काम उठा लेते हैं, मगर उसको आप उसका क्रेडिट नहीं देते, बल्कि उस काम को आप अपने काम के तौर पर पेश करते हैं। इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब यह है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और उसको डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वहाँ से इंफॉर्मेशन सारी की सारी वैसे की वैसे आप उठा लेते हैं, उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिखते और अपनी रिसर्च में आप उसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है मोज़ैक प्लेजरिज्म। मोज़ैक प्लेजरिज्म में क्या होता है कि आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को, दूसरे की रिसर्च को आप उठाते हैं, उसको कॉपी करते हैं और अपनी रिसर्च में ऐड तो कर लेते हैं, मगर उनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप चेंज कर लेते हैं। कुछ आप वर्ड्स चेंज कर लेते हैं और कुछ वर्ड्स आप वैसे के वैसे आप अपनी रिसर्च में शामिल कर लेते हैं। इसमें कंप्लीट एक पैटर्न बन जाता है, जिसको हम मोज़ैक प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप दूसरे की इंफॉर्मेशन, दूसरे की रिसर्च में से कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पैराफ्रेजिस को उठाते हैं और अपनी रिसर्च में उसको शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने पहले कोई रिसर्च की थी किसी ज़माने में और आप उसी में से जो है कुछ इंफॉर्मेशन बगैर किसी परमिशन के आप अपनी नई रिसर्च में शामिल कर लेते हैं। आपने अपने ऑर्गेनाइज़र से आपने नहीं पूछा, आपने उससे परमिशन नहीं ली और आपने बिना बताए उसमें शामिल कर लिया। इसी तरह अगर इस रिसर्च को बाद में चेक किया जाएगा तो वो देखेंगे कि पहले से ये रिसर्च हो चुकी है। उनको ये नहीं पता होगा कि आपने इसके ऊपर रिसर्च पहले की थी, या कुछ ऐसे टूल्स भी जो है अवेलेबल होते हैं, वो भी प्लेजरिज्म को चेक करते हैं। तो उनको नहीं पता होगा ये आपने पहले रिसर्च की है, मगर वो प्लेजरिज्म में आएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। आपसे बाय चांस ही प्लेजरिज्म हो जाती है, आपको नहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन साइटेशन के बारे में या रेफरेंसेस के बारे में, ना ही आपको रिसर्च के बारे में कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि कौन से ऐसे काम है जिनकी वजह से प्लेजरिज्म हो सकती है। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट वन थिंग हमारे पास आ जाती है कि ऐसे कौन से काजेज़ हैं जिनकी वजह से प्लेजरिज्म होती है। उनमें सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि आपको प्लेजरिज्म के बारे में या साइटेशन के बारे में प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको नहीं पता कि किसी भी सोर्स को किस तरह से उसकी साइटेशन की जा सकती है। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है काज जो पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपके पास कुछ दिन हैं जिनके अंदर आपने अपनी उस रिसर्च को कंप्लीट करके आगे देना है, आपके पास बिल्कुल थोड़ा टाइम है। तो ऐसे में जो रिसर्च आपके पास आपसे हो सकेगी, जो एक्सपेरिमेंट्स आपसे हो सकेंगे वो आप करेंगे और आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे की रिसर्च में से उठाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक काज आ जाता है। एक और काज आ जाता है लिटरेचर रिव्यू आपने प्रॉपरली नहीं किया। आपको नहीं पता कि आपने जब लिटरेचर रिव्यू नहीं किया तो आपको नहीं पता कि इससे पहले जो है
किस किस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है। जिस तरह के आपने मे भी कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर हो सकता है पहले से जो रिसर्च है वो हो चुकी हो, मगर आपके लिए वो नई रिसर्च है क्योंकि आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, आप उसके ऊपर रिसर्च कर देते हैं और आपके भी रिज़ल्ट जो है वही निकलता है जो पहले किसी ने उसके ऊपर रिसर्च की हो। तो ये भी जो है वो एक ड्रॉबैक आ जाता है। नेक्स्ट वन थिंग आ जाती है कि आपको रिसर्च की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी कुछ स्किल्स नहीं है, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को किस तरह एनालाइज किया जाता है। आपको जब इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो भी आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन थिंग हमारे पास आ जाती है वो है पैराफ्रेजिंग की आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरह से आप वर्ड्स को अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। आपको इंग्लिश या तो आपकी ठीक नहीं हो सकती, तो ये भी जो है वो कॉमन कासेस में आ जाता है लिटरेचर प्लेजरिज्म के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम प्लेजरिज्म को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता हो कि प्लेजरिज्म क्या होता है, आपको साइटेशन का पता हो और किस तरह से आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन थिंग हमारे पास आ जाती है वो आती है कि जब आप किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी नोट पैड पर उस सोर्स को लिख लें, ताकि आप बाद में जब अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेंगे और उसके एंड पे आप रेफरेंसेस देंगे या साइटेशन देंगे या बाइब्लियोग्राफी देंगे तो वहाँ पर आप उन सोर्सेज को कोट कर सकें ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। इसके अलावा एक और जो चीज़ आती है वो आती है कि आप प्रॉपर साइटेशन करें। आपने कोई सोर्स लिया है तो आप अपनी रिसर्च के अंदर उसको कोट करें कि आपने इस इंफॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन सी बुक से लिया है या किस जगह से आपने उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को लिया है। इसके अलावा आप पैराफ्रेज जो है वो करेक्टली करें, ठीक है। अपने वर्ड्स में जब आप लिखेंगे तो उसको ठीक से कर सकें। ये ना हो कि आप मोज़ैक सूरत हाल बना लें कि कुछ आप वर्ड्स चेंज कर लें और कुछ वर्ड्स आप वैसे रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स यूज़ करें जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वो आपको आपकी रिसर्च को देखकर आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं वो प्लेजरिज्म में आ रहे हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं जो प्लेजरिज्म में आ रही हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास टर्निटिन आ जाता है, ग्रामरली आ जाता है और कॉपीस्केप। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके अलावा भी कई टूल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। प्लेजरिज्म की जो एक अच्छी वैल्यू है, परसेंटेज है, जिसके अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करती है आपकी रिसर्च को, वो 17% है। अगर आपकी रिसर्च में 17% प्लेजरिज्म मौजूद है तो आपकी रिसर्च जो है काबिल कबूल होगी। अगर इससे ज़्यादा प्लेजरिज्म होती है तो आपकी रिसर्च रिजेक्ट कर दी जाएगी।